में जाके पीछे बैठ गए। अंगद जी सुनने लगे। सुनते 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 उनका ऐसा मन लगा, ऐसी रुचि आई, ऐसा प्रेम बढ़ा कथा से। उनको मतलब 6 महीने से जो पत्नी को ना देखने का जो विरह था चित्त में, शांत हो गया। इतना अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद सब लोग उठ करके जाने लगे तो अंगद जी बोले, क्या हुआ आप लोग सब जा क्यों रहे? बोले, कथा विश्राम हो गई। अब कब होगी? बोले, कल फिर होगी, दोपहर में होगी, 3 बजे से आ जाना। तो अंगद जी महाराज बोले, अच्छा मैं आ सकता हूँ? बोले, हाँ आ जाना। अगले दिन अंगद जी फिर चले गए कथा में। दूसरे दिन फिर सुनी और अच्छा लगा। तीसरे दिन कथा फिर पूरी हो गई। चौथे दिन गए तो वहां कोई आया ही नहीं। किसी से पूछा, बोले भैया क्या हुआ? बोले, कथा विश्राम हो गई, 7 दिन की होती है। बोले, अब कहाँ होगी? बोले, पास के गांव में हो रही है। अंगद जी वहां गए। इतना सुख और इतना रस उनको आने लगा कथा में, अब तो हर जगह कथा सुनने जाते हैं। एक बार उन्हीं के शहर में कथा हुई। पत्नी से बातचीत हो नहीं रही थी, साल भर हो गया था। कीर्तन गाया व्यास जी ने, तो आगे तो पत्नी नाच रही थी और पीछे श्री अंगद जी नृत्य कर रहे थे। अंगद जी का नृत्य ऐसा था कि नेत्रों से अश्रुपात, रोम रोम कंपायमान, प्रेम के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। सब लोग उनको देखने लगे। व्यास जी भी मंच से कहने लगे, देखो कैसा अद्भुत भक्त नृत्य कर रहा है। आगे नृत्य कर रही पत्नी ने कहा, मैं भी दर्शन करूं, कौन से भक्त हैं? पीछे देखा तो अंगद जी। ये तो मेरे पतिदेव है, ये आज नाच कैसे रहे हैं? थोड़ा और पास जाकर के देखा तो नेत्रों से अश्रु, कोई आडंबर नहीं था, वास्तविक था। कुछ नहीं कही, चली गई। घर पर आज घूंघट नहीं कर रखा था। अंगद जी जैसे आए तो अंदर आकर के देखा और पत्नी से बोले, देवी तुम घूंघट नहीं कर पाई, मुख ढक लो अपना, मैं आ गया हूं घर पे। पत्नी ने कहा, अब घूंघट नहीं करना है। क्यों? अब क्यों नहीं? बोले, अब आप वैष्णव हो गए हो, अब आप भक्त हो गए हो, अब मेरे को ये नियम धारण नहीं करना है। अंगद जी बोले, देवी बुरा नहीं मानना। क्या? 6 महीना पहले तुम्हारा रूप देखने में बहुत आनंद आता था, पर अब जब से कथा आई है ना जीवन में, अब तुम नहीं, अब तो मुझे ठाकुर जी को देखने का मन है, अब तो प्रियालाल जी को देखना। चरित्र बहुत अच्छा है। फिर उन्हीं अंगद जी महाराज ने एक बार कहीं से मणि ली और उनके मन में था, मैं पहली बार जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाऊंगा, ये मणि महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। लेकिन राजाओं ने उनको बंदी बना लिया और मणि जब मांगने लगे तो उन्होंने सामने ही सरोवर देखा और जगन्नाथ जी से कहा, नाथ आप कोसों दूर हो मुझसे, लेकिन आप आजान बाहु हो, महाबाहु हो, मैं आपके पास नहीं आ सकता, मेरी मणि को आप स्वीकार करो। और उन्होंने वो मणि उस सरोवर में डाल दी। राजा ने पूरा सरोवर खलवा दिया लेकिन मणि नहीं मिली। अंगद जी से पूछा, कहां मणि है बता दे। बोले कि जिनके लिए थी उनके पास गई। बोले, अच्छा जगन्नाथपुरी में? बोले, हाँ चलो लेके चलो इसको बंदी बना के, अगर जगन्नाथ जी के पास मणि नहीं मिली तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके अंगद जी को जब जगन्नाथ मंदिर में लेकर के गए, कपाट खुलते ही देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उस मणि को अपने मस्तिष्क पर धारण कर रखा था। आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी उस मणि को धारण करते हैं।